सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग नवंबर का तीसरा अध्याय भूगोल विषय का अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। उसमें जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है हम अफवाह तंत्र के बारे में बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। अफवाह तंत्र जो नदी का गमन का मार्ग होता है, जो प्रवाहित मार्ग होता है, उसे अफवाह कहा जाता है। अब आज देखते हैं, आज का टॉपिक है भारत में अफवाह तंत्र। तो भारत में जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, गमन कर रही हैं, बह रही हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। कह रहा है भारत की नदी प्रवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र भूतल की संरचना पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों, जो भारत की नदी होती है वह नदी का जो मार्ग है उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार वो गमन कर रही है। आप लोगों को कल भी पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि जब हिमालय से नदियाँ जब निकलती हैं तो वह तीव्रगामी होती हैं। उनका जो जल का जो प्रवाह होता है वह बहुत ही तीव्र होता है, क्योंकि वह ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर गिरती है। कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका वेग ज़्यादा होता है, और वही जो जल जो है पहाड़ों से, हिमालय क्षेत्रों से निकलकर जब मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो उसका जो है गमन का जो चाल होता है, गति होता है, वो क्या होता है, धीमी होते जाती है, और आगे चलकर मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे धीमी होती जाती है। इसी के बारे में यह पॉइंट कह रहा है। निर्भर करती है इस आधार पर भारत की नदी प्रवाह प्रणाली को 4 भागों में विभाजित किया गया है, किया जा सकता है। पहला, हिमालय की नदियाँ, अभी आ गया यहाँ पे हिमालय की नदियाँ आ गई। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तीसरा है पश्चिम तट की नदियाँ। चौथा है अंतःस्थलीय नदियाँ। तो बच्चों, हिमालय की नदी के बारे में तो अभी हम बता ही दिए। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बता देते हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है, आप लोग देखिएगा, जो भी हम पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो है पढ़ाए हैं अगले अध्याय, पिछले अध्याय में, उसमें आप लोग को बताए हैं कि जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। उस क्षेत्र को जो है प्रायद्वीपीय घाट भी कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में पुराने समयों के बहुत ही अति प्राचीन समय का पर्वत पठार जो है मौजूद है। इसमें खजानों का भंडार भरा हुआ है। तो उस क्षेत्र में जो नदियाँ बह रही हैं उन्हीं को जो है प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है भारत के 4 भौगोलिक क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण हिमालय, प्रायद्वीप, पश्चिम तटीय तथा अंतःस्थलीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, प्रभावित होती रहती हैं, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से हिम द्वारा जल मिलता रहता है। देखिए बच्चों, जो भारत की जो नदी है उसमें आप देखते होंगे प्रायः कि जो जल का जो मौसम होता है, जो वर्षा का मौसम होता है, जो मानसून आ जाता है, तो उस समय भारत की नदियों में जल ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अक्सर जो है बाढ़ टूट जाने की वजह से कई गांव जो है जलमग्न हो जाते हैं, गांव जल बह जाते हैं, दह जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये तो रहा वर्षा के समय का स्थिति। उसके अलावा भी वर्षा के अलावा भी जो मौसम होते हैं उसमें जो है नदियों से जल हमेशा प्रवाहित होते रहता है, बहते रहता है। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि जो हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं, हिमालय के क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरता है, और बर्फ गिरने की वजह से वह बर्फ जो है सालों भर पिघलती रहता है, और पिघल कर जो है नदी के मार्ग से जल प्रवाहित होते रहता है। इस कारण से नदियों में, भारत की नदियों में सालों भर जल प्रवाह होते रहता है। आप लोग समझ गए होंगे। और कोई आपसे पूछता है कि भारत की नदियों में किस कारण सालों भर जल प्रवाहित होते रहता है, तो आप लोग सटीक आंसर दे सकते हैं कि बर्फ जो है पिघलने की वजह से बर्फ जो है पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो है वह नदियों से बहता रहता है।
ठीक ना। इसे आप लोग कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, एक और शब्द आता है गोखुर झील। भारत की जो मैदानी क्षेत्रों से होकर जो नदियाँ बहती हैं उसमें गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। तो गोखुर झील मतलब गोखुर माने गो मतलब होता है गाय और खुर मतलब होता है उसके पैर। तो गोखुर माने गाय के पैर के समान जो झील की आकृति होती है उसे गोखुर झील कहते हैं। आज आप लोग जो है फेयर के कॉपी में इस पॉइंट को लिखेंगे। इसमें जितने भी तथ्य हम बारीकी से आप लोगों को बताए हैं उस बारीकी से बताए हुए तथ्य को आप ही अपने से लिखेंगे और जो गोखुर झील के बारे में जो हम परिभाषित किए हैं उसको भी लिखेंगे कि गोखुर झील किसे कहते हैं। तो अभी समझाए हैं गोखुर झील किसे कहते हैं, उसको आप लोग फेयर के कॉपी में लिखेंगे। और कल जो है अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे को रूप करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग फेयर कॉपी बनाइए और उसे भली भांति आपको याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।